द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भवनीश अग्रवाल, नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शेयर पर चर्चा करेंगे जो भारत के स्टॉक एक्सचेंज का सितारा बनने वाला है, सुपरस्टार ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। वेरी हाई रिटर्न देने वाला है भविष्य में। ज़्यादा देर नहीं, कोई 10-20 साल नहीं लगेंगे, साल 2 साल में दे जाएगा, दे रहा है, देगा और देगा मतलब। और ये तो बाद में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले बाजार के बारे में चर्चा करने में जिन कंपनियों के परिणाम आए बढ़ने और जो ऑपरेटर्स की जो गतिविधियां हैं उन पर भी विचार करेंगे। उस शेयर पर डिटेल में विचार करेंगे उस पर। तो अब चलते हैं हम। देखिए, ऐसा है कि निफ्टी 109 पॉइंट माइनस है, प्लस में है। बैंक निफ्टी 323 पॉइंट प्लस है और नेक्स्ट निफ्टी 399 पॉइंट प्लस है। स्मॉल कैप 59% माइनस है, स्मॉल कैप 18% माइनस, 18% नहीं 59% में 59 पॉइंट माइनस में, 0.29% माइनस में मतलब है। और मिड कैप 18 पॉइंट माइनस में, 0.32% माइनस में मतलब। आईटी इंडेक्स 514 पॉइंट प्लस में का मतलब मोर देन 1%, 42,000 के इंडेक्स पर मोर देन 1% इस मार्केट में जंप आना क्या संदेश दे रहा है? जबरदस्त संदेश है। ऑटो 130 पॉइंट ऊपर है और मेटल -56% है, जिसको बहुत ज़्यादा लगातार गिर रहा है। इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था ऑपरेटर्स के द्वारा, ऑपरेटर्स ने टीवी एंकर्स के द्वारा, टीवी पर आने वाले एनालिस्टों के द्वारा, जो हिंदुस्तान के माने हुए एनालिस्ट हैं कि मेटल खरीदो, लगातार गिर रहा है, गिरेगा और गिरेगा। मैं शुरू से खिलाफ हूँ इसके। मेटल में यहाँ तक तो ठीक है कि भाई आप एल्यूमिनियम के शेयर खरीद लो, हिंडाल्को है, नाल्को है, हिंदुस्तान कॉपर है, ये खरीद लो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन स्टील के टाटा स्टील रिकमेंड करना, टाटा स्टील बुरा नहीं है, टाटा स्टील टाटा का शेयर है, सब कुछ है, लेकिन नहीं बढ़ेगा ये गिरेगा, मतलब गिरना पड़ेगा इसको। जेएसडब्ल्यू 85% प्रॉफिट घट के आया कि जेएसडब्ल्यू खरीदो साहब। जिंदल स्टील का प्रॉफिट जबरदस्त घट के आया कि इसको खरीदो। क्या मतलब है बताइए आप। 1% प्रॉफिट घट जाता है या इनके अनुमान से नीचे आ जाता है आधा % प्रॉफिट, तो ये शेयर को तोड़ देते हैं, आसमान से जमीन पर ला देते हैं। और उसमें 85% घटने के बाद भी कह रहे हैं विदाउट, खाली चाइना का पैकेज आएगा। क्या हो जाएगा वो पैकेज? को इंजेक्शन है क्या है? अरे इतनी टाइम में तो एक बड़े से बड़ा कीमती से कीमती इंजेक्शन भी, पेन किलर भी असर नहीं करता यार इतनी जल्दी। तुम आप पैकेज आने से पहले कह रहे हो मेटल खरीदो तेज, क्या कैसे पता कि मेटल तेज होगा ही होगा? व्हाट इज दिस मतलब? इट इज नथिंग बट डिसीविंग द स्मॉल इन्वेस्टर, डिसीविंग द रिटेल इन्वेस्टर। अच्छा, अब चलते हैं। आप देखिए, टाटा मोटर के परिणाम आए। परिणामों को हो सकता है कुछ लोग खराब मान रहे हो, लेकिन खराब थे, लेकिन मैं उनको इतना खराब नहीं मानता। टाटा मोटर की दिशा आने वाले समय में ज़बरदस्त है। टाटा मोटर को बेचने के लिए भी मैंने नहीं कहा था। मेरे पास भी टाटा मोटर, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ बेचना, इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ बेचने से कि ये मेरे पास है, मेरे पास बहुत लंबे समय से, और मैंने खूब बेचा है, खूब कमाया है इसमें। कोरोना काल में ज़बरदस्त काम किया है। और मेरी क्वांटिटी को 1500 होती है क्या मतलब? आई डील इन बल्क। तो ऐसी आज भी हैं, रहेंगे शेयर हमेशा, बिकॉज दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया एंड मैनेज बाय टाटा, हैविंग ए वेरी लार्ज फॉरेन मतलब मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सुपर क्वालिटी सुपर रेप्यूटेड कार ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अब इतना बिजनेस है, कभी तो ढीला पीला भी चलेगा। खेतों, कभी आम के पेड़ पर कभी आम कम आ गए किसी में, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, चलता रहता है, लेकिन आम तो पेड़ देता रहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि एक बार अगर मान लो किसी पेड़ से 5 किलो आम कम उतरे किसी सीजन में, तो उस पेड़ की काट डालो बेकार हो गया, ऐसा नहीं है। आम का पेड़ आम का ही है, बशर्ते वो वास्तव में आम का पेड़ हो। तो ये तो बात रही। टाटा मोटर को बेचने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सबसे प्रीमियम एनर्जी को तोड़ा है, वारी को तोड़ा है। और ये इसमें ऑपरेशनल जो वारी 990
990 पे लिस्ट होकर 800 पे आया था लिस्टिंग के दिन। फिर वो अगले आने वाले बाद के दिनों में 1200-1250 तक गया। फिर उसको 900 950 लाए, फिर 1250 ले गए, फिर अब तोड़ रहे हैं। रिजल्ट शानदार आया। जबकि ये द सेम विल हैपन विद वारी। ऑपरेटर्स को कमाई का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया है। कभी चाइना की न्यूज़ छोड़ेंगे, कभी मिडल ईस्ट की न्यूज़ छोड़ेंगे, कभी वार की न्यूज़ छोड़ेंगे। तोड़ना होगा जब और बढ़ाना होगा जब कि सोलर पावर का भविष्य बहुत उज्जवल है, सोलर पावर के अंदर ये ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, जब इस तरह की खबरें छोड़ेंगे। बाकी फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर इज नथिंग टू वरी। आप इनको पकड़ के मजबूती से बैठ जाइए। द फ्रूट्स, द मैंगो ट्री विल डिलीवर द स्वीट फ्रूट्स इन वेरी नियर टर्म। एशियन पेंट के रिजल्ट आए हैं। एशियन पेंट में आज महीने भर पहले भी ये कहते थे 3500 हो जाएगा, 3150 तक ले गए थे। टीवी पे मैंने बहुत लोगों से सुना है, जो महान एक्सपर्ट आते हैं उनसे सुना है मैंने कि 35 हो जाएगा, ले लो। अरे मैंने कहा क्यों हत्या कर रहे हो रे यार, इनोसेंट इन्वेस्टर की। एशियन पेंट तो जिस दिन JSW का पेंट लॉन्च किया था JSW ने, और उसके बाद ओपस ने लॉन्च किया, उसी दिन मर गया था एशियन पेंट। तो एशियन पेंट की कहानी उसी दिन समाप्त हो गई थी। दोस्तों, एशियन पेंट का मार्केट शेयर गिरेगा। एशियन पेंट की रेट बढ़ाने की क्षमता समाप्त हो गई है। एशियन पेंट की कंपिटिटर कोई था ही नहीं। ये जो छोटी छोटी कंपनियां थी पेंट की, एक्जो नोबल थी, एक और कंपनी है शालीमार पेंट है, इस तरह इनमें क्या ताकत थी टक्कर लेने की? टक्कर लेने के लिए जो अखाड़े में पहलवान जो उतरे हैं वो तो अब उतरे हैं, मतलब इससे टक्कर है। और उसके उनके आते ही पसीने छूट गए इसके। एशियन पेंट का जो 55-60% का मार्केट शेयर था वो टूटकर 20% आ जाएगा मतलब। और दोस्तों, जिसके पास भी हैं, जो घर पैसा ले आएगा ना इसका एशियन पेंट का, वो तो सुखी है। बाकी ये कभी नहीं उठने वाला। 3,000 रुपये कभी नहीं आएगा, 5-7 साल तक नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। देख लीजिए, समझ जाइए कितनी मुश्किल से टूटने दिया है, और मौका खूब दिया। लेकिन ये कहना पड़ेगा, एशियन पेंट ने प्रॉफिट बुक करने का मौका इन्वेस्टर्स को भी खूब दिया, अचानक नहीं टूटा है। ये बाकायदा कह के नोटिस दे के फिर टूटा है। तो ऐसी सूरत में एशियन पेंट को दोषी नहीं कह सकते। एक सुपर ब्रांड था, सुपर मैनेजमेंट था, पेंट की और भी कंपनियां थी, वो एशियन पेंट का मुकाबला क्यों नहीं कर पाई, इतना क्यों नहीं बढ़ पाई? तो खैर एनीवे, मेरी राय तो यही है कि इसमें से एक्सेप्ट हो जाना चाहिए आदमी। वन शुड एक्सेप्ट फ्रॉम दिस इमीडिएटली। आप ये मत देखिए कि एक बार तो उठेगा 2800 रुपये आएगा ना, 2800 के 2200 आएगा, एक बार 1500 रुपये अगले 4 महीने में इस शेयर का रेट है जाएगा। ये पक्की बात कह रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है, बाजार की बात हो गई, जो रिजल्ट आए तगड़े शेयर उनकी बात हो गई, प्रीमियर एनर्जी और वारी की बात हो गई, और उठापटक तो चलती रही बाजार में। लेकिन अच्छे शेयरों में मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को भी कि आप कुछ शेयर को पढ़ना लिखना सीखिए, शेयर के फंडामेंट, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आवे, अच्छे को अच्छा पहचान सको, बुरे को बुरे रूप में पहचान सको। ये ऑपरेटर क्या करते हैं? रिटेल इन्वेस्टर की इनोसेंसी का फायदा उठाते हैं, अच्छे शेयर के में घबराहट पैदा कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं उसको, नीचे रेटों में ऊपर बेच देते हैं, नीचे की रेटों में ले जाते हैं। इसी तरह से घटिया शेयर को ऊपर की रेटों में टिका जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। दिस इज द पोजीशन। तो ऐसी बात है कि ये बात थी। अब हम आते हैं, आज एक ऐसा शानदार शेयर है जिस शेयर को मैं ट्रैक तो 3 सालों से कर रहा हूँ, और मैंने खरीदे थे पहले, मैंने बेच दिए पहले, क्योंकि मुझे और इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा था। लेकिन ये भी कोई ऑप्शन कम नहीं है, बहुत सुपर क्वालिटी शेयर है। टाटा की कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर में हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप की है। दुनिया के जो माने हुए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं वो इसमें हैं, दुनिया भर के माने हुए बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इसमें हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं इसमें। ऐसी सूरत में ये कंपनी रंग दिखाना शुरू किया है। पहला ही क्वार्टर आया है, दूसरा मान लीजिए, लेकिन मैं पहला ही मानता हूँ।
इसमें 16 रुपये की ईपीएस आई है इस क्वार्टर में, यानी एनुअलाइज बेसिस पे 60 रुपये, और इससे भी ज़्यादा आएगी आने वाले टाइम। तो टाटा की कंपनी जिसका 60 रुपये की ईपीएस आ जाए, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी हो, एक तरह से ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनी हो, उसका पी रेशो क्या हो सकता है दोस्तों, आप इस बात का अंदाज लगा लीजिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तेजस नेटवर्क। आई एम टॉकिंग अबाउट तेजस नेटवर्क। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एसेसरीज बनाती है, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती है ये कंपनी, एक्सपोर्ट भी कर रही है, और भारत संचार निगम से इसको 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, फॉरेन से मिलेंगे, खूब ज़बरदस्त होगा मतलब, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर तेजस का खर्चा कुछ नहीं हुआ। तेजस आज के 4 साल पहले ये सिंपली एक केबल के जरिए वाईफाई प्रोवाइडर था, जिसको टाटा ने खरीदा 5 साल पहले, और ख़रीद करके इस कंपनी के अंदर ये बिजनेस डेवलप किया, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो भारत की मानवीय कंपनी बनने जा रही है। तेजस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा मैं बता दूँ। अब इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और इसके स्टेटस के बारे में अपन बात करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दैट। ये देखिए, आप सुनिए, इसका मार्केट कैप है 23,409 करोड़, प्राइस है 4,47 रुपये, नहीं इसके नहीं, ये दूसरा है तेजस नेटवर्क। हाँ, तेजस नेटवर्क में आप बात करते हैं, इसका मार्केट कैप है 23,701 करोड़ रुपये, प्राइस है 1,384 करोड़ रुपये, 1,384 रुपये है, करोड़ नहीं, सॉरी, प्राइस 1,384 रुपये। हाई लो 651 से 1,495 की घुमा, और अभी प्राइस 1,384 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशो 52.2 का इस कंपनी के लिए प्राइस रेशो रीजनेबल है इस मार्केट में, और मैं समझता हूँ गिरेगा नहीं, क्योंकि ये जिन लोगों ने पकड़ लिया है ना, म्यूचुअल फंडों ने पकड़ा है, हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स ने पकड़ा है, तो छोड़ने वाले नहीं मतलब। अच्छा, बुक वैल्यू 217 रुपये है। डिविडेंड यील्ड, अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है कंपनी ने, क्योंकि ये पहला ही क्वार्टर है जब इतना अच्छा प्रॉफिट आया है। कंपनी ने फुल स्केल पर वर्किंग इसी क्वार्टर में शुरू की है। अच्छा, ROC 3.68, ROE 2.06, अभी ये कम है। क्यों कम है? कि ये पहला ही क्वार्टर है, ये बन जाएगा, सब बन जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ये भी प्लस पॉइंट है, 10 रुपीज़ का शेयर है। इसके प्लस पॉइंट है टाटा की कंपनी, इन हाउस वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट टीम, फेस वैल्यू 10 रुपीज़, फर्म ऑर्डर्स फ्रॉम BSNL एंड एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। अभी है एक्सपोर्ट ऑर्डर, थोड़े हैं लेकिन और ज़्यादा बढ़ेंगे आने वाले समय। और अभी 4G 5G बनाता है, फिर 6G बनाएगा, चूँकि 6G आ रही है, फिर 7G आएगी, फिर 8G आएगी। इस तरह से वो जो प्रीवियस जो इक्विपमेंट हैं वो सब रिप्लेस होंगे, तो इसका बिजनेस तो कंटिन्यूसली चलेगा। अभी BSNL से भारतीय एयरटेल को भी देना पड़ेगा ऑर्डर, फिर आपको जियो को भी देना पड़ेगा ऑर्डर। सस्ता है, कैपेसिटी एक्सपांशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी इसको। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये आप इसको बेसिक फाइनेंशियल्स बताएं मैंने आपको, और 5 साल में ये शेयर कितना हुआ मालूम है आपको? 150 रुपये से चल के 1,384 रुपये का, जो आज का भाव है 1,384 रुपये, कितना हो गया? 9 टाइम हो गया दोस्तों शेयर का प्राइस। अच्छा, अब सेल की बात करते हैं, क्वार्टरली सेल की बात करते हैं। सेल 1,563 करोड़ रुपए पहले क्वार्टर, और नहीं, ये जून क्वार्टर में 1,563 करोड़, और सितंबर क्वार्टर जो लेटेस्ट क्वार्टर भी आए रिजल्ट 2,811 करोड़ से। बस 2 ही क्वार्टर की तुलना करनी है, पहले कुछ नहीं था। इट्स ए न्यू बिजनेस, फुल स्केल बिजनेस अभी शुरू हुआ है, पहले कुछ नहीं था, लॉस मेकिंग कंपनी थी ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 230 करोड़ था जून क्वार्टर में 24 में, अभी 535 करोड़ का प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% था, जो बढ़ के 19% हो गया स्केल ऑफ ऑपरेशन के कारण। जैसे जैसे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे मार्जिन बढ़ते चले जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77 करोड़ आया था जून क्वार्टर में, अभी 275 करोड़ रुपये है। EPS 4.53 रुपये थी जून में, अभी 16.07 रुपये EPS आई।
समझे साहब? अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दिस इज द ब्लू चिप डायमंड शेयर, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप है। नेस्ले और हिंदुस्तान लीवर ठीक है, अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहता आप उनको बेच दो, होल्ड कीजिए उनको भी, लेकिन ये नए ज्वेल है, नए डायमंड है। इन्फोसिस और टीसीएस हैं तो आने वाले समय। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास है भी नहीं है शेयर और ना मैं खरीदने वाला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इस वक्त, वो ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। इक्विटी कैपिटल 175 करोड़ रुपए की है, 15,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं BSNL से इसको। बोरोविंग 2911 करोड़ की हैं, रिजर्व 3546 करोड़ रुपए है, अदर बोरोविंग 3584 करोड़ रुपए की है, और असेट इसके पास में 84 करोड़ रुपए की हैं, फिक्स असेट 1300 करोड़ रुपए की हैं, और कैश फ्लो 107 करोड़ रुपए रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो है। अच्छा, इसके प्रोडक्ट बताता हूँ मैं आपको, प्रोडक्ट क्या है। ऑप्टिकल में इसके प्रोडक्ट क्या है? ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट फाइबर, ब्रॉडबैंड एसएस, कन्वर्ज्ड पैकेट ऑप्टिकल, DWDM, OTN एंड GPON, ये प्रोडक्ट है। देखिए मैं नहीं जानता हूँ ईमानदारी से, जो लिखा है मैंने, जो कंपनी का स्टेटमेंट है, जो कंपनी ने लिखा हो बता दिया। मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, आई एम नॉट एन इंजीनियर। अच्छा, फिर वायरलेस में इनके प्रोडक्ट हैं, कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, पहले ऑप्टिकल में बताया, अब वायरलेस में बता रहा हूँ। 4G 5G वायरलेस, 4G 5G रैम, सेटकॉम एंड ब्रॉडकास्ट रेडो रिलीज या कुछ ऐसा है लिखा हुआ है ना। स्ट्रक्चरल एंड राउटिंग के अंदर ये बनाता है, कैरियर एथरनेट राउटिंग एंड स्विचिंग थ्रोट PTN, IP एंड MPLS। नेटवर्क में बताता है कस्टमर मैनेज सर्विसेज में बनाता है कंसल्टेंसी नेटवर्क बिल्डिंग एंड सर्विसेज। कस्टमर को ये भी सलाह देते हैं कि भाई तेरे को कौन से सामान काम में लेना है, व्हाट इक्विपमेंट यू हैव टू अप्लाइड एंड वेयर यू हैव व्हाट शुड यू अप्लाई, किस पावर का कहाँ पर कितना कौन सा अप्लाई करना है इंस्ट्रूमेंट, ये सारी सलाह देते हैं। तो ये भी चक्कर है। इसलिए दोस्तों, दिस इज ए ब्राइट कंपनी, और अब टाइम भी हो गया है और मैंने बात भी मेरी पूरी कर ली बड़े आराम से। मेरा आपसे निवेदन यही है, मैं कहना भूल गया शुरू में, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बातें रहती हैं जो कहनी होती हैं। आपको वीडियो देखने की ये सब बातें मुझे सेकेंडरी लगती हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हो, इस शेयर बाज़ार के एक अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो, संपन्न इन्वेस्टर बनना चाहते हो, ज़िंदगी की राहें बदलना चाहते हो, अपने जीवन स्तर को बदलना चाहते हो, तो मेरी बातों को आप लाइटली चाहे ले लें, आप पढ़ें लिखें, इसको समझें, और ये जो कहने वाले हैं कि साहब स्क्रीन पे बता दो साहब शेयर, अरे क्या मतलब है उस पर? आप स्क्रीन पे आराम से स्क्रीन पे बताए हुए, वो खाली एक फैशन और डिजाइनिंग है, विंडो ड्रेसिंग है वो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देख पाते हो क्या? वो इतने बारीक अक्षर होते हैं, झपकी मारते गए, और टीवी पे जाते हैं वही नहीं देख पाते हैं। वो तो खाली एक हिंट मिलता है कि फला कंपनी के रिजल्ट आए, हम रिजल्ट खोल के देखते हैं BSE पे, उसी समय देख लेते हैं 2 मिनट में। इंडिकेटिव है ये, मैंने जो बताया आपको एक इंडिकेटिव है, पूरा डिटेल्ड स्टडीज दिए वैसे कोई भी नहीं देता है, इतनी सब चेपा चापी की बातें हैं। खैर, किसी की मैं आलोचना नहीं करता, बाकी आप पढ़ें लिखें, समझें, इंटेलिजेंट बने, परिपक्वता आएगी आप में, आत्मविश्वास जगेगा। तो अब मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो पूरा देखें, और इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।